एक टेंडर में सप्लाई किया सप्लायर ने, तो जो 26 चेंज किए जा सकते हैं तो वो 100 क्यों नहीं चेंज किए गए जिनको इस टेंडर के तहत खरीदा गया था। और जिस अधिकारी ने कर्मचारी ने ये कारनामा किया है उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई करी। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी के तहत जो आना सागर में चौपाटी बनी है उस चौपाटी पर भी बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र हुआ है, भ्रष्टाचार का खेल हुआ, मिलीभगत का खेल हुआ है। विधायक अनीता बघेल ने 126 घटिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। वहीं स्मार्ट सिटी के तहत आना सागर झील संरक्षण के लिए अवाप्त की गई भूमि पर बिना मुआवजा दिए चौपाटी का निर्माण करने पर उठाए सवाल। दक्षिण विधायिका अनीता बघेल ने रविवार को अपने निवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि कोरोना काल के समय स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी टेंडर पर सरकार ने 126 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई किए थे, जिसमें 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल को दिए गए। इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की गुणवत्ता पर उस वक्त उन्होंने सवालिया निशान लगाते हुए जिला कलेक्टर से इसकी जांच कराने की मांग की थी, जिस पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज व सामूहिक चिकित्सालय संघ के चिकित्सक डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर अरविंद खरे और इंजीनियर आकाश सैन के नेतृत्व में जांच समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घटिया श्रेणी के हैं जो उचित मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार ने 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को तो बदल दिया, लेकिन अन्य 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर कोई कार्रवाई नहीं की। बघेल ने मांग की है कि इस घोटाले में जो अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार फर्म के लोग शामिल हैं उन पर क्या कार्रवाई की गई इसकी भी जानकारी दी जाए। साथ ही 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी बदल कर दिया जाए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जांच के विषय में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी शिकायत पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज द्वारा एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में डॉक्टर अरविंद खरे और डॉक्टर नीरज गुप्ता और हमारे सैन साहब जो बायोमेट्रिक के इंजीनियर हैं, उन्होंने ये जांच की और जांच करने पर ये पाया कि यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 2 लीटर पर ही 93% शुद्धता देता है। जैसे ही इसको 10 लीटर फ्लो पर चलाया जाता है, वो 10 लीटर फ्लो पर इसकी जो शुद्धता है वो 27 से 30% ही रह जाती है। और इस आधार पर उन्होंने सिफारिश करी कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम के नहीं है, इसलिए इनको चेंज किया जाना चाहिए, सप्लायर से दूसरे मंगवाए जाने चाहिए, ये उन्होंने सिफारिश करी। और सिफारिश के बाद पे आप देख रहे हैं दूसरा कंसंट्रेटर सप्लाई कर दिया है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, यह प्रश्न यह है कि इसी टेंडर में सिर्फ 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं खरीदे थे, 126 खरीदे थे, जिसमें 100 स्मार्ट सिटी के तहत खरीदे गए थे और वो यही इसी टेंडर के माध्यम से खरीदे गए थे, एक जैसे खरीदे गए थे। एक टेंडर में सप्लाई किया सप्लायर ने, तो जो 26 चेंज किए जा सकते हैं तो वो 100 क्यों नहीं चेंज किए गए जिनको इस टेंडर के तहत खरीदा गया था। और जिस अधिकारी ने कर्मचारी ने ये कारनामा किया है उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई करी। 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी है और इसी प्रकार से जो वेटलैंड वाली ज़मीन थी वो 215 बीघा है, तो 215 बीघा और 171 बीघा ऐसे लगभग ये 250 बीघा ज़मीन होती है जिसको उन्होंने मुआवजा नहीं दिया है, जबकि एक्वायर कर लिया। तो आपकी एक्विजिशन तो पूरी हुई नहीं, जब एक्विजिशन पूरी नहीं हुई तो आपने स्मार्ट सिटी के तहत चौपाटी क्यों बनाई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या डिमांड करते हैं अभी? मैं डिमांड ये करती हूँ कि जिन्होंने ये कारनामा किया बिना मुआवजा दिए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस अधिकारी ने ये घटिया किस्म के 126 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे हैं उसमें से सिर्फ 26 से रिप्लेस हुए हैं, 100 भी रिप्लेस किया जाना चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं विधायक अनीता बघेल ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आना सागर चौपाटी निर्माण में भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए इसमें शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बघेल ने बताया कि झील संरक्षण योजना के तहत स्मार्ट सिटी में आना सागर के आसपास सैकड़ों बीघा भूमि अवाप्त की गई, लेकिन खातेदारों को उसका मुआवजा नहीं दिया गया और न ही एडीए ने इस भूमि पर कब्जा लिया। तो ऐसे में स्मार्ट सिटी इस पर कोई निर्माण कैसे कर सकती है। उन्होंने बताया कि वेटलैंड सहित 350 बीघा भूमि अवाप्त की गई, लेकिन किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया। इसलिए इस गोरख धंधे में शामिल समस्त अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी के तहत
जो आना सागर में चौपाटी बनी है, उस चौपाटी पर भी बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र हुआ है, भ्रष्टाचार का खेल हुआ, मिलीभगत का खेल हुआ है। क्योंकि सैकड़ों बीघा ज़मीन उसमें एक्वायर की गई सरकार द्वारा, लेकिन मुआवजे के रूप में 1 फूटी कौड़ी भी खातेदारों को अभी तक नहीं दी गई। ना तो खातेदारों को मुआवजा दिया गया है और ना ही अजमेर विकास प्राधिकरण ने उस भूमि पर कब्जा लिया है। तो बगैर कब्जा लिए, बगैर मुआवजा दिए आपने कुछ खातेदारों की भूमियों पर स्मार्ट सिटी के तहत झील का पाथवे बनाने का काम किया है, स्मार्ट चौपाटी बनाने का काम किया है। तो चौपाटी कैसे बनी? जब ज़मीन का मुआवजा आपने नहीं दिया, जब ज़मीन का कब्जा आपने नहीं लिया, तो स्मार्ट सिटी वहाँ कैसे आ गई? क्योंकि स्मार्ट सिटी ने तो वो ज़मीन एक्वायर की नहीं थी। ये ज़मीन एक्विजिशन हुआ था झील संरक्षण के लिए। तो झील को संरक्षण करने की बजाय आपने झील के कुछ खचराओं को छोड़ करके और झील को अंदर जा कर के चौपाटी बनाई है। इसका मतलब है चौपाटी से जो बाहर के खसरे रह गए हैं, वो खसरे आपने छोड़ दिए हैं। और एक्विजिशन के बावजूद भी उन खसरों पर आपने चौपाटी नहीं बनाई है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने मिलीभगत का खेल किया है। कुछ खातेदार जो बेचारे भोले वाले हैं, जिनको नहीं मालूम है, उन खातेदारों की ज़मीनें आपने हड़प ली और उन पर आपने मुआवजा भी उनको नहीं दिया। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए।